हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें और ग्राफ में किसी भी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करें। मतलब ग्राफ और लाइन का जो बेसिक होता है, नंबर लाइन और ग्राफ का जो बेसिक होता है वो कम्प्लीटली हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे हम सारे नंबर्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सारे रैशनल जो नंबर हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर करते हैं जो इंटीजर्स हैं या फिर जैसे 1 पॉइंट। देखिए बेटा, नंबर लाइन में सबसे हमारा सेंटर जो होता है नंबर लाइन का वो होता है आपका 0। ओके, नंबर लाइन का सेंटर जो होता है आपका 0 होता है। उसके बाद आपका इस तरीके से इधर होता है आपका 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर होगा आपका -1 -2 -3 -4। ठीक, ओके। ये कहाँ तक जाएगा आपका? ये जाएगा आपका प्लस इन्फिनिटी तक। ये कहाँ तक जाएगा? ये आपका जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये जो लाइन है ये नंबर लाइन है, और आपको ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ कि लाइन एक्सटेंड कर सकते हैं आप इन्फिनिटी तक। ठीक, लाइन एक्सटेंड कर सकते हैं इन्फिनिटी तक। तो ये लाइन जहाँ तक आपको ज़रूरत लगेगी वहाँ तक इसको लेकर जा सकते हैं। तो आप कभी भी आप 0 से राइट हैंड में जाएंगे तो आपको पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, 0 से लेफ्ट हैंड में जाएंगे तो आपको नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब ये देखिए कि अगर आपका कोई पॉइंट में डिजिट है तो उसको किस तरीके से आप में यहाँ पे मेंशन करेंगे या किसी पॉइंट को। जैसे मान लीजिए आपका सबसे पहले सिंपल सा एक ले लेते हैं हम कि आपका आ गया 3, तो 3 आप सिंपल सा ये आपने मार्क कर दिया 3। अगर आपका आ गया -4 तो आपने बड़े आसानी से मार्क कर दिया। लेकिन अगर आपका आ गया -1.5 तो कैसे होगा, या -1.2 कैसे होगा? तो सबसे पहले ये देखिए कि -1.2 और -1.5 किसके और किसके बीच में होगा। तो क्लियर दिख रहा है आपको, 0 से 1 पहुंचे, 1 से 2 नहीं, 2 से और 1 इन दोनों के सेंटर में ही कहीं ये पॉइंट लाई करेंगे। तो आपको मैं क्लियरली बता रहा हूं, इस जगह का जूम वर्जन आपको मैं बता रहा हूं किस तरीके से होगा। तो इसको आप अगर जूम करते हैं तो ये आपका सेंटर जो होगा, ठीक है, ये एक सेंटर होगा आपका। ठीक, इस तरीके से ये डिवाइडेड रहता है। ठीक, तो अब ये आपके 10 पार्टीशन बने हुए हैं यहां पर। तो आप ध्यान से देखिए, ये आपका हो जाएगा 1.1, ये हो जाएगा 1.2, ये हो जाएगा 1.3, ये हो जाएगा 1.4, ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 1.6, ये हो जाएगा 1.7, ये हो जाएगा 1.8, ये हो जाएगा 1.9, और उसके बाद ये हो जाएगा आपका 2। अब ये यहाँ तक प्रैक्टिकली हम जो वैल्यूज करते हैं एक्यूरेटली हम कर सकते हैं, यहाँ तक हम कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको और कोई छोटी वैल्यू आ जाती है तो उसके लिए क्या करेंगे? तो आप अगर बेसिक पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ तक आपके लिए सफिशिएंट है, आप पॉइंट को मार्क कर लेंगे 1.2, 1.7, 2.7। अब एक और ट्रिक बता रहा हूं आपको। अगर मान लीजिए आपको दे दिया 1.25, अगर आपको दे दिया 1.25 तो 1.25 लाई कहां करेगा ये देखिए। सबसे पहले 1.25 आपका लाई करेगा 1.2 और 1.3 के बीच में। ठीक है, इसके बीच में यहां पर कहीं लाई करेगा। तो इसका हम जूम वर्जन यहां पे बना लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं इसका जूम वर्जन बना रहा हूँ। तो ये मेरा है, ये ऑब्वियस सी बात है सारी चीज़ें माइनस में होंगी क्योंकि हम नेगेटिव के लिए देख रहे हैं। ठीक, -1 पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है
ये मैंने यहाँ पर नंबर ले लिया है -1.2 और यहाँ पे ले लिया -1.3। अब इसको मैंने जब जूम किया तो अब यहाँ पे किस तरीके से होगा, यहाँ पे भी सेम मुझे सेंटर में एक वो बनानी है, उसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4। अब नंबरिंग कर देता हूँ मैं, तो ये मेरा हो जाएगा -1.21, ये हो जाएगा -1.22, ये हो जाएगा -1.23, ये हो जाएगा -1.24, ये हो जाएगा -1.25, ये हो जाएगा -1.26, ये हो जाएगा -1.27, ये हो जाएगा -1.28, ये हो जाएगा -1.29। तो आपने क्लियरली देख लिया। अब यहाँ पे मैं मेंशन कर सकता हूँ ये, जैसे ये देख लीजिए, ये -1.2 यहाँ पे मेंशन कर दिया था, 1.5 यहाँ पे मेंशन कर दिया था। अब इसकी बारी आती है, तो इसको कहाँ मेंशन करूँगा मैं, देखिए क्लियरली दिख रहा है मुझे ये। तो इस तरीके से अगर अब आपको तीसरा डिजिट आ जाता है तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस पार्ट को आपको जूम करना है, उसके बाद वहां पे आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए ये और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए, बाकी ये दो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो लाइन से रिलेटेड आपने पॉइंट को मेंशन करना सीख लिया है। अब आते हैं हम, तो स्टूडेंट्स आपने लाइन देख ली है, तो लाइन का लॉजिक आप याद रखिएगा, क्योंकि ग्राफ में मैं आपको जूम करके नहीं दिखाने वाला हूँ। ग्राफ में हम इंटीजर पॉइंट्स को मेंशन करेंगे। ठीक है, तो इंटीजर पॉइंट्स को हम मेंशन करेंगे। अब ये आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपको 1D की बात होती है तो हम लाइन, नंबर लाइन के लिए जाते हैं। ये आपका 2D फिगर है, ओके। और अगर आपको 3D फिगर भी जानना है तो इसमें हम 3D फिगर का भी एक हल्का सा व्यू दूंगा मैं, तो आप 3D के बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज ले सकते हैं इस वीडियो के एंड तक। तो आप सबसे पहले देख लीजिए होता किस तरीके से। तो यहाँ पे आपका ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वो भी पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये आपका नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट होता है, ये आपका नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट होता है। सेंटर में यहाँ पर भी 0 होता है, ओके। अब उसके बाद देख लीजिएगा 1 2 3 4 एंड कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे -1 -2 -3 -4 एंड कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, नीचे देखेंगे -1 -2 माइनस, ये 1 है आपका, -3 -4। तो ये आपका एक ग्राफ बन चुका है। अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं यहाँ पे एज एग्जाम्पल, और फिर उनको हम इस ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। मेरा ए पॉइंट लिया है मैंने 1,2, बी पॉइंट मैंने ले लिया है -1,3, सी पॉइंट मैंने ले लिया है 2,-3 और डी पॉइंट मैंने ले लिया है -1,-1। चलिए -1 थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा, इसलिए हम -2,-2, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्पेस नहीं है, यहाँ पर आता है वो पॉइंट। ठीक है, तो आपको विजिबल नहीं रहेगा अच्छे से, इसलिए मैंने पॉइंट चेंज कर दिया। तो आपको पॉइंट्स को मार्क कैसे करना है तो आपको बता देता हूं मैं। स्टैंडर्ड कैसा होता है, किसी भी पॉइंट का जो आपका 2D का जो पॉइंट होता है वो होता है x, y। ठीक है, क्या होता है आपका x, y। तो जब भी हम मेंशन करेंगे तो जो फर्स्ट नंबर जो है वो x लाइन पे आपका जाता है, और जो सेकंड नंबर है वो आपका y लाइन पे जाता है। तो आप सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट ए को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट ए में आ रहा है 1 एक्स एक्सिस पे मेरे को मिल गया ये, ओके। 1 मुझे मिल चुका है। फिर मुझे देखना है 2 वाई एक्सिस पे, 2 देखना है मुझे वाई एक्सिस पे, तो 2 भी मुझे मिल चुका है। अब हमें ये 2 डिफरेंट पॉइंट मिले हैं, ठीक। अब ये डिफरेंट पॉइंट से हमें ए पॉइंट कैसे मिलेगा, तो आपको क्या करना है, यहां पर डॉटेड लाइन से इस तरीके से इन पॉइंट्स को लेकर जाना है।
ठीक है, जहां पर ये पॉइंट्स आपस में एक दूसरे को टच कर देंगे ये आपका हो जाएगा A1,2। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं हम, बी पॉइंट। बी पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट है आपका -1 एंड आपका वाई कोऑर्डिनेट है 3 ये है आपका। ठीक है, अब मार्क करते हैं फिर से। तो ये आपका आ गया बी पॉइंट -1,3। क्लियर है आप लोगों को? चलिए अगला देख लेते हैं हम। अगला है आपका सी पॉइंट। तो एक्स पे है आपका 2, ये मैंने मेंशन कर दिया। वाई पे है आपका -3, ये देखिए -3 ये दिख रहा है आपको। ठीक, अब दोनों को आपको एक्सटेंड करना है फिर से। ये आप स्केल से करेंगे, जब आप कॉपीज में ग्राफ पे करेंगे कहीं भी आप स्केल प्रेफर करेंगे यहां पर। ठीक, ये हो गया। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, ये है -2, तो पहला -2 है आपका एक्स पे, तो ये आपका आ गया एक्स पे। दूसरा -2 है वाई पे, तो ये आ गया वाई पे। अब इनको एक्सटेंड कर दीजिए आप। ये आपका होगा डी पॉइंट -2, -2। तो हमने 4 पॉइंट्स को मेंशन कर दिया है। तो आप लोग सीख गए होंगे किस तरीके से ग्राफ प्लॉट होगा। तो अब यहाँ पे क्या क्या होता है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। अगर आप ग्राफ प्लॉट करना सीख जाते हैं तो फिर आपको काफ़ी सारी ज्योमेट्री रिलेटेड चीज़ें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले आपको ग्राफ पर पॉइंट प्लॉट करना आना चाहिए। तो ये हमारा बेसिक वीडियो है। तो इसमें हमारा टारगेट था कि हम नंबर लाइन को जान जाएं, हम ग्राफ को जान जाएं। आपको एक छोटा सा रिव्यू भी दूंगा मैं 3D फिगर को लेके कि 3D फिगर किस तरीके के होते हैं। तो 3D फिगर के बारे में भी रिव्यू लेंगे हम, और उसके बारे में भी वहाँ पर भी एक पॉइंट मेंशन करके दिखा देंगे आपको। लेकिन 3D पेपर पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसको हम दिखाने का ट्राई करेंगे कि किस तरीके से होता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो ये आप बिल्कुल अच्छे से ये कॉपी पे बनाइए प्रॉपर। मैंने जिस तरीके से प्रैक्टिस करिए और अपनी खुद से सेल्फ कुछ रैंडम पॉइंट्स लीजिए और उनको भी ग्राफ पर प्लॉट करके देखिए। और अगर आप और अच्छे से बिल्कुल फ्लुएंट, तो इसको ग्राफ पेपर पे करिएगा तो बिल्कुल क्लियरली हो जाएगा आपका सब कुछ, A to Z क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए अब एक 3D डायग्राम को रिव्यू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एक डायग्राम बनाया हुआ है हमने, तो उससे हम 3D का जो डायग्राम होता है किस तरीके से होता है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। तो आपने ये जो पॉजिटिव x, नेगेटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव y, ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा आ जाता है पॉजिटिव z और नेगेटिव z। ठीक है, ओके। तो अब देखिएगा हो क्या रहा है प्रैक्टिकली। अब प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं ये नेगेटिव क्वाड्रेंट को मैं डॉटेड से कर देता हूँ ताकि आपको फिगर 3D दिखने लगे। ठीक, तो अब आपको ध्यान से देखिए, ये आपके जो 2 क्वाड्रेंट हैं। अब ये 3D जो है ये है हमारा, ये जो पेन है ये जो लाइन है, ये मैं अगर इस मार्कर को यहाँ पे रखता हूँ तो ये जो लाइन है ये मेरा Z को दिखाता है। लेकिन जब इसको हम कॉपी पे प्रेजेंट करेंगे तो ये तो एक पॉइंट की तरह प्रेजेंट हो जाएगा, इसलिए हम इसको इस तरीके के एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको 3D का ये पैटर्न देखना है कहीं भी, तो आप जिस भी रूम में बैठे होंगे या तो उसका बॉटम का कॉर्नर देख लीजिए या उसके टॉप का कॉर्नर देख लीजिए, तो उससे आपको क्लियरली हो जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कि किस तरीके के क्वाड्रेंट होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे जो पॉइंट्स होते हैं, पहला पॉइंट x को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा आपको y को रिप्रेजेंट करता है और तीसरा आपका z पर रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें आपका जो पॉइंट होगा उसमें आपने अभी हमने जस्ट देखा था कि तीनों जगह से आप वहाँ पर, तो वो पॉइंट कहीं 3D में होगा, यहाँ पे कहीं 3D में होगा, वो पेपर पे नहीं होगा, वो 3D में कहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि पॉइंट कॉपी पे दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए डिफरेंट टूल्स होते हैं उनमें दिखाया जाता है। बाकी ऐसे 3D में कहीं पॉइंट होगा इसमें। ठीक है, ये पेपर पे नहीं होगा, ये 3D में होगा।
तो ये एक 3D फिगर है, इसकी डिटेल्स हम मैक्सिमम वीडियो में करने वाले हैं जिसमें हम 3D पढ़ने वाले हैं। तो 3D में हम करेंगे। आज हमने बस इसका एक रिव्यू दिया कि 3D ग्राफ होते कैसे हैं। तो 3D ग्राफ आपने देख लिया तो आप प्रॉपरली कर लीजिए, ग्राफ को फ्लुएंट कर लीजिए, ठीक। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए। स्टूडेंट, तो अब आपका काम है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सारे वीडियोस को लाइक करें और अपने ग्रुप्स में शेयर करें, ठीक है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट ड्रॉप करिए नीचे।